नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से। आप सभी के लिए करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। इसके साथ में काफी सारी मिसलेनियस चीज और स्टैटिक जीके को भी आप लोगों के सामने रखूंगा और एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो ये करंट अफेयर का सेशन है काफी आपको पसंद आ रहा होगा और आप इससे काफी कुछ सीख भी रहोगे। तो पहला क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगा कि इनके उन सभी तथ्यों पर डिस्कस करें जिनका मतलब आपके एग्जाम से है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में क्राकाटोवा ज्वालामुखी यानी क्राकाटोवा वोल्केनो जो है उसमें एक शक्तिशाली जो है विस्फोट हुआ है? पहला क्वेश्चन हमारा है। तो इसका राइट आंसर है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो प्यारे साथियों राइट आंसर है इसका वो है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया। अब इसमें देखो दो तीन बातें हमारे सामने आई हैं जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्राकाटोवा ज्वालामुखी कहां पर है भाई? ये है आप लोगों की ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बात करूं इसमें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इसकी नई कैपिटल बन रही है अभी, उसका नाम है न्यू संतारा। न्यू संतारा ये आप लोग जो है यहां पर नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर देखो ज्वालामुखी की बात आई है तो भारत में भी दो ज्वालामुखी हैं, दो वोल्केनो हैं। एक आप लोग देखेंगे बैरन, एक बैरन ज्वालामुखी है और एक है आप लोगों की नारकोंडम। नारकोंडम, तो नारकोंडम और ये जो बैरन है वो एक्टिव वोल्केनो है और दोनों ही कहां पर हैं? आप लोगों के अंडमान एंड निकोबार में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बैरन जो है वो एक्टिव वोल्केनो है, ये आप लोगों को आ सकता है, और जो नारकोंडम है वो डोरमेंट है। डोरमेंट मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, डोरमेंट वोल्केनो है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। इंडोनेशिया में अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो इंडोनेशिया के, अगर देखो इंडोनेशिया के एक भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में आप लोग नोट कर लेंगे वो क्या है, उसका नाम है, लिख लेंगे आप लोग, उसका नाम है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मित्र शक्ति। ये आप लोग नोट कर लेंगे। इंडोनेशिया में 2022 में, इसी इंडोनेशिया में 2022 में G20 समिट भी हुआ था और यही G20 इस साल 2023 में भारत में हुआ है। ठीक है, क्लियर है। इंडोनेशिया के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ देखा। इंडोनेशिया वर्ल्ड का सब ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा आइलैंड है, लगभग 60,000 से ज्यादा आइलैंड कंट्री का ये जो है ग्रुप है, ये आप लोग याद रखेंगे। जैसे सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, ये इसके प्रमुख आइलैंड हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। इटली की राजधानी रोम है, ये आप लोग देखते हैं, इटली की राजधानी रोम है और इसी इटली में 2023 में, इस साल आप लोग देखें, नहीं 2024 में इस वो क्या होगा आप लोग नोट करेंगे, G7 समिट होगी, G7 समिट होगी। ठीक है, क्लियर हो गया बात सभी को। और ईरान आप लोगों को याद रखना है, ईरान में भारत ने एक बंदरगाह बना रखा है जिसका नाम है चबहार पोर्ट। चबहार पोर्ट आप लोग प्लीज याद रखेंगे, यही ईरान में भारत ने बनाया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे फटाफट से, वो है, इससे पहले मैं आप लोगों को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और बता दूं, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो, इंडोनेशिया के। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताऊं तो आप लोगों को याद रखना है इंडोनेशिया की दो और वोल्केनो आप लोग चाहो तो याद रख लेंगे, एक है मेरापी, एक है सिनाबुंग। इंडोनेशिया की दो और वोल्केनो आप लोग याद रख लेना, एक है मिरापी और एक कौन सी आप लोग अगर देखेंगे तो उसका नाम है सिनाबुंग। सिनाबुंग, ये भी दोनों कहां पर है आपकी? ये भी इंडोनेशिया पर है। बात क्लियर हो गया सभी को? जल्दी मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे ये इस क्वेश्चन में ऐड ऑन कर लेना।
आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में मेडागावस्कर के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ जो है वो ली है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप पर हम चलेंगे और इस मैप को हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट से जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी एक पहले देख लेते हैं कि भाई मेडागावस्कर है कहां पर, ये तो हम लोग देख लेना एक बार। तो मेडागावस्कर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, खुल गया भाई सिम सिम, तो ये खुल गया भाई सका लका लका बूम बूम, ये क्या हो गया इस पे, ये अभी खुलेगा, थोड़ा टाइम लेगा इसकी। मैं अभी एक सेकेंड, भाई साहब ये कभी कभी पानी वानी मांगता है तो इसलिए पानी पिलाना पड़ता है इसको। तो ये देखो मेडागावस्कर आपको दिख रहा होगा, ये वाली कंट्री, ठीक है। मेडागावस्कर दिख गया आप लोगों को, ठीक है। ये मेडागावस्कर है ये वाला, यानी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अगर आप लोग इसको बगल में देखेंगे तो यहां पर है क्या, मेडागावस्कर, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं यहां पर मेडागावस्कर। मेडागावस्कर की नियरेस्ट कंट्री कौन सी है, मोजाम्बिक। और कोर्ट ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, जिससे वास्को डिगामा चल के आया था, वो यहां पर है साउथ अफ्रीका में। बात क्लियर होगी सभी को? क्लियर हो गया? तो इस वाले देश की बात चल रही है, आप लोग याद रखेंगे। और मैंने आपको बताया था अभी इंडोनेशिया का सुमात्रा, जावा आप लोग देखेंगे हम फटाफट से, बाली यहां पर है, ये सारे के सारे आइलैंड, बुर्नोई यहां पर है, बुर्नोई कंट्री, ये सारे के सारे आइलैंड आप लोग यहां पर देखेंगे। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी मुझे बता देंगे। अब यहां पर मेडागावस्कर से रिलेटेड, अब मेडागावस्कर के कौन बने भैया, अभी राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति साहब यहां के बने हैं अभी राष्ट्रपति जी। इसको एक बार जो है हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो उनका नाम है, आप चाहो तो यहां पे नाम नोट कर लेंगे, उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, एंड्री रजोइलिना, ठीक है। ये इनका जो है नाम है, ये यहां कर क्या बने, मेडागावस्कर के प्रेसिडेंट जो है वो अभी बने हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर होगी बात? अब देखो इसमें एक ऑप्शन है क्रिस्टोफर लक्सन, ये आप लोग नोट कर लेना। ये कौन है, यहां के ही इनको फिट कर लीजिएगा। तो ये बने हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। किसके? न्यूजीलैंड के क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना। और न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक न्यूज और बता दूं, न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जिसने सेम सेक्स मैरिज पर क्या करा है भैया, अपनी स्वीकृति दी थी उसकी पार्लियामेंट ने, ये आप लोग याद रखेंगे। और एशिया का कौन सा देश है ऐसा, आप लोग एशिया का भी याद रखना, एशिया का कौन सा है सेम सेक्स मैरिज पर जिसने अपनी सहमति जताई, वो है ताइवान। बात क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मेडागास्कर की कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वो है एंड्री, ऐसे करके याद कर लो। क्रिस्टोफर लक्सन कहां के, न्यूजीलैंड के, याद हो गया? क्लियर है? और अब दूसरा है, इसमें आप लोग नोट कर लेना फटाफट से, लिख लेंगे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति लिख लेंगे। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट नाम आप लोग नोट करेंगे, वो है क्या, वो है माइली करके याद कर लेना, माइली। ये भी काफी चर्चाओं में इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इनका पूरा नाम तो आप लिख लेंगे जेवियर माइली, जेवियर माइली। ये कहां के हैं, अर्जेंटीना के। ये वही अर्जेंटीना है जिसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। ये भी प्लीज आप लोग जो है इसके नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया। क्लियर है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा, आगे हम लिखेंगे हाल ही में वाइज पुरस्कार, WISE वाइज पुरस्कार भाई किसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, वाइज पुरस्कार किसको मिला है। तो ये किसको मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका सफीना हुसैन को। किसको मिला है, सफीना हुसैन को। ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि भैया ये सफीना हुसैन कौन है, क्या है, ये देखेंगे। तो ये आप देखेंगे इनका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। इनका क्या है, एक NGO है, उसके ये फाउंडर हैं। आपसे ये भी आ सकता है एजुकेट गर्ल्स क्या है, कौन चर्चाओं में, तो
तो ये आप लोगों की याद रखेंगे। और इस पुरस्कार को पाने वाली ये फर्स्ट वुमेन है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, सफीना जी। ठीक है, और ये पुरस्कार कौन देता है? ये देता है हमेशा कतर फाउंडेशन। किसके द्वारा दिया जाता है? कतर फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए जाता है? ये हमेशा एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए दिया जाता है, एजुकेशन के फील्ड में अतुलनीय योगदान के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। अब कतर की बात आई है तो मैं चुप तो बैठूंगा नहीं, क्लियर है? तो आ जाओ थोड़ा सा कतर के बारे में देख लेते हैं। कतर की राजधानी है दोहा, और यहीं पे 2020 में क्या हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप। और इसी फीफा वर्ल्ड कप में कौन जीता था? मैं रटवा दूंगा आप सभी को एक एक चीज। तो वो हुआ था क्या, यहां पे अर्जेंटीना जीती थी, और हारा कौन था? फ्रांस हारा था। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। हाल ही में भारतीय फिल्म महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में तो बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, इसको अभी के अभी लिख लेते हैं। तो आप लोग चाहो तो हेडिंग डाल लो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और पहली बात एक चीज इसमें बता दूं, क्योंकि इसके वर्ड में इंटरनेशनल जोड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें भारत की फिल्म इंक्लूड नहीं होंगी, नो इंडियन फिल्म्स। ये केवल दूसरे देशों की फिल्म को हम लोग चेक करेंगे, अपनी फिल्म की बात नहीं होगी। और इसके यहां पर हुआ है, गोवा में हुआ है। ठीक है, ठीक है, कहां पर हुआ है? गोवा के बीच पर हुआ है ये। और कौन सा देश है भाई साहब? 54 पे। ठीक है, क्लियर है? 54वें नंबर का इसका एडिशन है, ये आप लोग नोट करेंगे। और थिएटर का नाम क्या है, कहां पर हो रहा है, उस थिएटर का नाम लिख लेंगे, श्यामा स्टेडियम या थिएटर जो भी है, मुखर्जी। बस ये आप लोगों को याद रखना है, क्लियर है? और इसका उद्घाटन किसने करा? तो इसका करा है अनुराग, वो क्या नाम है उनका? अनुराग ठाकुर, जो प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका भाई साहब उद्घाटन किया है। इसके बारे में दो बातें आपको याद रखनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग फिल्म कौन सी है? तो कैचिंग डस्ट। ओपनिंग फिल्म आप लोग नोट करेंगे, ओपनिंग फिल्म कौन सी है? तो उसका नाम है कैचिंग डस्ट ओपनिंग फिल्म याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहां की है? ब्रिटेन की है। ब्रिटेन को मैं यूके से लिखता हूं, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। और दूसरा है क्लोजिंग, कौन, अभी ये क्लोज हुआ नहीं है, बट क्लोजिंग फिल्म आप लोग लिख लेना, या लास्ट फिल्म कौन सी इसमें दिखाई जाएगी, तो उसका लिख लेंगे द फेदर वेट। फेवरेट नहीं, द फेदर वेट। ठीक है, ये कहां की भाई साहब? ये है यूएसए की। अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। और यूएसए के कौन है? जो बाइडन। ये दिमाग चलता रहना चाहिए आपका, ये दिमाग खाली नहीं बैठना चाहिए। जिस दिन ये दिमाग खाली बैठ गया, समझ लो आप लाइन से पीछे चले गए, तुरंत पीछे नहीं लगोगे, फिर दोबारा लगना पड़ेगा लाइन में, क्यू में। ये उनसे पूछ के देखो जो अभी इंटरव्यू से लौट के आए, उनसे पूछ के देखो दर्द कि क्या होता है दर्द। ठीक है, इसके बाद आगे बंबई आप लोगों को पता है सालसेट द्वीप पर है, आपको पता है इसको हम लोग कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बेंगलुरु को साइंस सिटी कहते हैं, और इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। बेंगलुरु में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोग चाहो तो बेंगलुरु के बारे में लिख लेना। बेंगलुरु को साइंस सिटी के साथ साथ सिलिकॉन, और इसको कैंपेगौड़ा सिटी भी बोलते हैं। कैंपेगौड़ा सिटी भी इसको कहते हैं। और यहां पर लिख लेना, इसको साइंस सिटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई साहब? इसको भाई साहब कहते हैं साइंस सिटी। इसको क्या कहते हैं भाई साहब? इसको कहते हैं सिलिकॉन सिटी। ये तीनों सिटीज के नाम याद कर लेना। और आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो बेंगलुरु का हवाई अड्डा है उसका नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बेंगलुरु में आपको तो पता ही होगा, दो चीजें याद रखेंगे। एक तो क्या है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये भी किनकी है? ये भी इनकी है भाई साहब की,
नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की है, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की स्टैच्यू है। ठीक है, ये नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के ही एक रूलर थे, ये आप लोगों को याद रखना है। एंड यहां पर एक आपका हेडक्वार्टर है, यहां पर हेडक्वार्टर किसका? इस बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो का। इसरो तो ये आपको पता ही होगा, जिसने अभी क्या करा है, चंद्रमा पर घूम के आया है इसरो। ठीक है, क्लियर है, इसके आप लोग नोट करेंगे। और बेंगलुरु में एक बात और नोट कर लेना, आप लिख लेंगे, यहां पर एक सर्कुलर रेलवे काइंड ऑफ जैसे मेट्रो होगी, इस तरह से पूरी इसको कवर करने के लिए 287 किलोमीटर की एक रेलवे प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है। अपने आप में भारत का पहला प्रोजेक्ट होगा, ये भी भैया आप लोग जो है नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोलकाता के बारे में तो मैं आप लोगों को काफी कुछ बता दूंगा। यहां पर आप लोग लिखेंगे फोर्ट विलियम, यहां पर है कोलकाता में, काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोलकाता पोर्ट को आप लोग लिख लेना पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम पर क्या बोलते थे, हिंदी और इंग्लिश में सेम लिखना है, ताम्रलिपि बंदरगाह इसको कहते थे, और इसको कहते हैं दमदम बंदरगाह, दमदम। ये भी आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कोलकाता पोर्ट से एक चीज और याद रख लेना, सबसे ज्यादा यहां से आयरन का एक्सपोर्ट किया जाता है, आयरन। ये भी आप लोग नोट करेंगे, कहां के लिए, किस कंट्री के लिए, क्वेश्चन आ चुका है, ये जाता है जापान के लिए। ठीक है, ये आप लोग इसको नोट करेंगे। मैं आपको बता देता हूं अभी कि भाई साहब ये जापान कहां पर है और कोलकाता से ही क्यों जा रहा है। तो देखो, अगर आप देखेंगे तो ये है आपका कलकत्ता यहां पर, और कहां जाना है, जापान। ये जापान सबसे ज्यादा लोहा खरीदता है भारत से, तो जापान से गया जहाज में, तो यहां से अपना जहाज निकल गया, इन्हीं के बीच में कहीं को सीधा पहुंच गया यहां पर। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और ये कोयला और लोहा कहां से जाता है भारत में, तो लिख लेंगे दामोदर रिवर वैली से, दामोदर रिवर वैली, दामोदर नदी घाटी से, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के पार्ट से। ये एग्जाम में आ चुका है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जापान को क्या कहते हैं, उगते हुए देश, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, सनराइज कंट्रीज इसको बोलते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फोमियो किशिदा। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, वो है आपकी येन। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, बता दो मुझे। और जापान में नोट और लिख लो, 2026 में यहां पर क्या होंगे भाई साहब, 2026 में यहां पर एशियन गेम होंगे, एशियन गेम्स। ठीक है, अभी तो मैं बहुत कुछ बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, सब कुछ देख लिया क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं फटाफट से, और इसको डिस्कस करेंगे। वो है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023, यानी सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप बतानी है, और वह भी किसकी है, विनर बताना है भाई साहब इसका। तो इसका विनर हम लोगों को बताएंगे। इसका विनर है भाई साहब पंजाब, तो कोई कम है नहीं किसी से, तो इसका है पंजाब। और इसमें जो ये तो रहा है, जीत गया भाई साहब, ये विनर कौन रहा, पंजाब। हारा कौन, आपका रनर अप कौन रहा, वो रहा है हरियाणा। बात क्लियर है। और चंडीगढ़ दोनों का हाई कोर्ट है, यही आप लोग याद रख लेना। कहां पर, किसका, पंजाब एंड हरियाणा का। ठीक है, दोनों की राजधानी भी वही है। बात क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसका जो संस्करण था, संस्करण का मतलब है कि भैया इसका एडिशन कौन था रे, तो इसका एडिशन था 13वें नंबर का। और ये हुआ कहां पर था, ये पंजाब हरियाणा दोनों कहां से जीत के आए हैं, तमिलनाडु से। तो ये भैया कहां पर हुआ, ये आप लोग जो है तमिलनाडु को याद रखेंगे। और ये किससे रिलेटेड गेम है, ये भी तो पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो नाम से पता चल रहा है हॉकी से। और हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल, तो इसके बारे में तो मैं जरूर चर्चा करूंगा थोड़ी बहुत। तो आइए थोड़ा सा हॉकी के बारे में देख लेते हैं फटाफट से। तो जल्दी से एक बार तेजी के साथ में हम लोग हॉकी वर्ल्ड कप को देख लेते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप, और ये कब हुआ, 2023 में हुआ। अब इस वर्ल्ड कप में हुआ कहां था, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये हुआ था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर वही है जहां पर क्या है, लिंगराज टेम्पल है, कैपिटल ऑफ उड़ीसा।
यहां पर हुआ। और भाई साहब इसमें जीता कौन, तो आप लोग नोट कर लेना, प्लस इसमें उप विजेता यानी हारा कौन, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। तो इसमें जर्मनी जीता, जर्मनी जीता और बेल्जियम हारा, बेल्जियम इसमें हार गया। ठीक है, ये भी आप लोग प्लीज नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े, किसी का कोई दिक्कत तो नहीं था। इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था, ये भी आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। टोटल कितनी टीम थी, 16 टीम्स ने इसमें जो है वो भाग लिया था। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बताइए मुझे। रणजी ट्रॉफी 2023 खेल की बात आई है तो रणजी ट्रॉफी बताइए मुझे। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती है रणजी ट्रॉफी, तो ये जीती है किसने, सौराष्ट्र ने, सौराष्ट्र ने जीती, ये तो जीत गया और वेस्ट बंगाल हार गया। ये भी आप लोग नोट कर लेना। रणजी ट्रॉफी क्या है, रणजी ट्रॉफी नेशनल क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है नेशनल लेवल पर भारत के, और इसको कौन कंडक्ट कराता है, इसको बीसीसीआई कराती है। और बीसीसीआई से मुझे याद आया, आज की न्यूज है, आप लोगों ने सुबह पढ़ा होगा न्यूज में, राहुल द्रविड़ अब उनका जो टेन्योर है एज ए हेड मेल क्रिकेट टीम का वो एक्सपेंड कर दिया है और बढ़ा दिया है। क्लियर होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए महिला क्रिकेट टीम का जो कोच है वो कौन है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को क्लासेस समझ में तो आ रही है ना, मेरे को फीडबैक भी दे दिया करो यार, थोड़ा बहुत पता तो रहे मेरे को मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो इसके बाद है हाल ही में किस गिरह पर नमक के ग्लेशियरों का पता चला है, ये साल्ट ग्लेशियर की बात की गई है, तो ये जो है इस पर जो है चर्चा कर लेते हैं। तो आंसर है वो है मरकरी यानी बुध गिरह। बुध गिरह पर अभी हाल ही में साल्ट ग्लेशियर यानी क्या बोलते हैं, यानी नमक के ग्लेशियरों का पता लगा है। और ये वाला क्वेश्चन क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का यूपी जुडिशरी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में केवल सोलर सिस्टम ही आता है, सोलर सिस्टम वाला चैप्टर इंक्लूड है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग यूपी जुडिशरी देने जा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को तो खा के जाएं, चबा के जाएं, उधेड़ के जाएं, ये मैं पहले बता दे रहा हूं आप सभी को। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। अरे बता दो मुझे जल्दी से, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं आप लोग बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं, लाल ग्रह। मार्स ग्रह भी बोलते हैं इसको, बिकॉज इस पे मीथेन ज्यादा है, तो इसको क्या, अबे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये भी मजे ले रहा है इसको। ठीक है, तो ये मार्स ग्रह इसको कहते हैं, लाल ग्रह इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं भाई साहब, ये भी आप लोग नोट कर लेना। और मार्स मिशन आप लोगों ने नाम सुना होगा, कब गया था, पहला 2014 में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दूसरा मार्स मिशन कब जा रहा है हमारा, दूसरा मार्स मिशन बताइए, मंगलयान 2, फटाफट से बताइए जल्दी से, मंगलयान 2 की बात कब चल रही है, जल्दी बताइए मंगलयान 2 कब जा रहा है, कोई बताएगा। और अभी चंद्रयान 3 2023 में गया ही गया है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूं आप लोगों को। 2024 में मंगलयान यानी मार्स मिशन 2 2024 में हम लोग भेज रहे हैं, कहां पर, ये भेज रहे हैं हम लोग मंगल ग्रह पर, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए वेरी गुड। ठीक है, और याद एक इसमें आप लोग देखेंगे वीनस को, वीनस को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भोर का तारा, सांझ का तारा किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं, आप लोग नोट करेंगे। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है, वो यही है बेचारा अपना बुध, और बुध सूर्य के सबसे निकट भी है, पास में भी है। ठीक है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी सोलर सिस्टम में। याद रखना यूपी जुडिशरी जो देने जा रहे हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे बल्कि सोलर सिस्टम को पढ़ के जाएंगे, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को जो है वो करा दिया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, वो क्या है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बताओ कब मनाया जाता है एड्स दिवस। तो एड्स दिवस आज ही मनाया जाता है, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, तो ये कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एड्स दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, बताइए मुझे जल्दी से, बनाते हैं वोटर डे, वोटर डे। ठीक है, और
इसी दिन एक एक 25 जनवरी को एक दिवस और होता है, आप लोग बताइए मुझे। 16 सितंबर को कौन सा मनाते हैं? ओजोन डे। 21 जून को कौन सा मनाते हैं? योगा नहीं करोगे क्या? तो योगा डे। तो सारे लिख दो। इस तरीके से हमें तैयारी करनी है कि सारे के सारे फिल करने आने चाहिए, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। अब एड्स तो आपको पता ही है, खतरनाक बीमारी है, और एड्स की फुल फॉर्म बहुत आती है, तो चलिए इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, फटाफट से लिखेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। भाई साहब ये आएगी, और यूपी एपीओ और बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ, इन सब में भाई साहब फुल फॉर्म भी आ जाती है। और ये किसकी वजह से होता है? वायरस कौन सा है? तो वायरस का नाम लिख लेंगे HIV वायरस। वायरस की लिख लेंगे, इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को आनी ही चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अब क्योंकि दिवस की बात हुई है, तो दिवस में आप लोगों को दिसंबर माह के सारे करा दूंगा एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। ये नोट किया आप लोगों ने। अब एक एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वायरस की HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिसंबर मंथ की, क्योंकि दिसंबर मंथ का ये, तो मैं दिसंबर मंथ के दिवस आप लोगों को करा देता हूं। एक दिसंबर को हम लोग बनाते हैं क्या? आपका एड्स दिवस। 2 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं क्या? वो बनाते हैं आपका कंप्यूटर डे। 3 दिसंबर को बनाते हैं हम लोग हैंडीकैप डे, हैंडीकैप्ड। नंबर 4 को बनाते हैं नौसेना दिवस, और नंबर 6 दिसंबर को बनाते हैं आपका, अभी आपने देखा होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, वो है क्या? मैत्री दिवस, फ्रेंडली डे बोलते हैं इसको, फ्रेंडली डे, ठीक है। फिर है आपका 10 दिसंबर, ये बनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे। फिर आप लोग देखेंगे तो वो है आपका 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर यानी किसान डे, फार्मर डे। और 24 आप लोग देखेंगे फिर 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को कौन सा बनाएंगे? सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन तिथि, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि मनाते हैं। और 28 दिसंबर को क्या होता है? INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बात क्लियर है? क्लियर है? बात क्लियर हो गया आप सभी को? क्लियर हो गया भाई सभी को? आप मुझे बता दीजिएगा जल्दी से, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब इनको याद करा दूं चुटकियों में, चुटकियों में याद करा दूं। मान लो कोई ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का पर्सन है, उसे 1 तारीख को एड्स हो जाता है, उसे कोई बीमारी है, और वो गया बीमारी को चेक कराने के लिए, कहां जाएंगे? लैब पर जाएंगे, और लैब में क्या होगा? कंप्यूटर होगा। तो 1 तारीख को बीमारी का पता चला, लेकिन वो चेक कराने गया कंप्यूटर पे, और पता चला उसे एड्स नहीं है, हैंडीकैप्ड हो गया है वो, तो वो हैंडीकैप्ड है। 3 तारीख को पता चला, जब उसे पता चला वो हैंडीकैप्ड है, तो कोटे से भर्ती हो गया, कहां में? नौसेना में भर्ती हो गया, ठीक है। किसमें? नौसेना से भर्ती हो गया, और भर्ती होकर क्या करा उसने क्या करा? दोस्त भारत बांग्लादेश के बीच में नौसेना से मैत्री रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन डेवलप बढ़ाने का काम करा उसने 6 दिसंबर को। और वो भी किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के लिए। किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के लिए। छुट्टी तो मिलेगी उसे, गांव में तो आएगा ही वो, और जब वो छुट्टी लेकर सब कुछ करके जब वापस गांव में आया, तो उसने क्या करा? किसानी करी, ठीक है। और किसानी करके क्या मैसेज दे रहा है? सेल्फ गवर्नेंस, कि भैया हमारी इसकी नहीं है किसी की नौकरी करनी, अपनी खेती बाड़ी करेंगे और अपना नौसेना से रिजाइन दे दो। तो ये इसकी ट्रिक है याद करने की। एक बार दोबारा बता देता हूं। ए नाम का कोई लड़का जिससे 1 तारीख को एड्स हो जाते हैं, 2 तारीख को चेक कराता है कंप्यूटर पे,
3 में रिपोर्ट आती है हैंडीकैप्ड की, 4 में चला जाता है नौसेना में, और 6 में आपका फ्रेंडली रिलेशन डेवलप कर रहा है बांग्लादेश के साथ, और 7 फिर आप लोग देखते हैं कि 10 में वो ह्यूमन राइट्स का मैसेज दे रहा है, और 23 में वापस घर आ जाता है और क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, और फिर खेती मतलब किसानी, और फिर सेल्फ गवर्नेंस का मैसेज दे रहा है 25 तारीख को। तो ये काफी सारे ट्रिक के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। और एड्स को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है भाई साहब, ये भी आप लोगों को नाम याद करना है, उसका नाम है एलिसा टेस्ट, ELISHA। ये भी आप लोग नोट कर लेना, जनरल साइंस का विषय है, लेकिन साथ के साथ जब आया है तो यह एलिसा टेस्ट को आप लोग नोट कर लेना। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और एलिसा की फुल फॉर्म लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे इंजाइमी लिंबो, इसकी थोड़ी डिफिकल्ट फुल फॉर्म है, तो भैया आप लोग इसको एज इट इज रखनी पड़ेगी, क्योंकि इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, ये इसकी फुल फॉर्म है। लैटिन शब्द में पता नहीं कौन सी भी लैंग्वेज है, बस इसको इस तरह से याद करनी पड़ेगी, आगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन का और पास मॉडर्न करूं या इतना ही काफी है, ये बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा करी है, यानी टेलीकम्युनिकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खोज मतलब स्थापना करी है, ऐसा कौन सा राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का, वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश। बात क्लियर है सभी का? क्लियर है। और ये भी कहां पर? उत्तर प्रदेश के कहां पर? अरे उत्तर प्रदेश के कहां पर बनी है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। ये भी उत्तर प्रदेश के कहां पर, वो भी लिख लेंगे, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। कहां पर? सहारनपुर में, सहारनपुर में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ये आपका यूपी स्पेशल का क्वेश्चन था, इसलिए एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 9। अब इससे रिलेटेड आप लोग देख लेंगे, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड शास्त्रीय नृत्य बताइए, तो उसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपने पढ़ा होगा, आंध्र प्रदेश। केरल का कौन सा है बताइए आप लोग, केरल का तो बताइए कथकली, केरल और तमिलनाडु का। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक। क्वेश्चन से क्वेश्चन बना डालो, रिवाइज कर डालो, क्या पता एग्जाम में क्या से क्या बन जाए, याद कर डालो बस कुल मिला के। ठीक है, और बदल डालो अपनी हिस्ट्री, अपनी ज्योग्राफी। सिलेक्शन के बाद फिर घर वाले रोज करेंगे तुम्हें याद। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों का ये हो गया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखेंगे कोप 28, कोप 28। और कोप का मतलब क्या होता है? कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कोप का मतलब आप लिख लेंगे क्या? कॉन्फ्रेंस। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, कोप का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे। और ये 28वां हो रहा है, कहां पर हो रहा है भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी, दुबई में हो रहा है। अभी जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मोदी जी भी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, मैं न्यूज में देख रहा था। तो ये भी आप लोग जो हैं वो नोट कर लेंगे। कहां पर? यूएई में हो रहा है, दुबई में हो रहा है। क्लियर होगी बात सभी को? और इसके बारे में आप लोग लिख लेना, इसकी शुरुआत जर्मनी से की गई थी, ये आप लोग लिखेंगे 1995 से। कोप फर्स्ट कहां पर हुआ था? 1995 में। कहां पर? जर्मनी में, बर्लिन में। ये भी आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस ग्राउंड पर हुआ? कौन कराता है भैया इसको? आयोजन करता कौन है? तो आयोजन करता लिखेंगे यू, मतलब किसके द्वारा हो जाते हैं? UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रख लेंगे, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे आप लोग, यूनाइटेड नेशन
आप लोग नोट कर लेंगे फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हालांकि ये जो बना था ये यूएनओ की सहमति से, यूएनएफसी 1992 में ये संज्ञान में इसको जो है वो लाया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे। और यूएनएफसीसी का पहला, इसका पहला खुद का इंडिविजुअल जो मीटिंग हुई थी वो 1994 में हुई थी और वो भी जर्मनी में हुई थी। ये भी आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। क्लियर होगी बात? और कुछ बताऊं? हाँ बताऊंगा अभी। इससे पहले कोप 27 कहां हुआ था? कोप 26 कहां हुआ था? वो हुआ था अल-शेख में, यहां पर मिस्र में हुआ था। कोप 27, ठीक है, ठीक है। क्लियर है बात? क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए अगला कहां पर होगा? अगला कहां पर हुआ होगा? शर्म अल शेख में हुआ था। अगला कहां पर होगा? कोप 29। ये मुझे आप लोग बताइए फटाफट से, ठीक है। क्लियर होगी बात? मिस्र की राजधानी काहिरा है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन आए थे? यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के राष्ट्रपति कौन आए थे? जो यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट आए थे अभी जनवरी 2023 में। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग फटाफट बॉक्स में, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? और कोप 29 होगा आपका यूरोप में। कहां पर? यूरोप, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप की किसी कंट्री में होगा, लेकिन अभी जो है वो कंसीडर कंट्री नहीं हुई है। और इसके जो चीफ गेस्ट भारत में आए थे हमारे रिपब्लिक डे पर, वो आए थे अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे। और ये क्लाइमेट को लेकर ये मीटिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में, आप लोग लिखेंगे हाल ही में UNHCR, दोनों ही बताऊंगा, UNHRC भी बताऊंगा और आपको ये भी बताएंगे, दोनों के बारे में बताएंगे। तो पहले देखते हैं UNHCR क्या है। तो भैया पहले इसकी फुल फॉर्म देख लो। इसके द्वारा अभी क्या करा गया है आप लोग नोट कर लेंगे। नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार, नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड किसको मिला है, हमें पहले तो ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बताइए क्या है भैया इसका आंसर, जल्दी बताइए फटाफट से। इसका नाम है अब्दुल्ला, इसका आंसर है अब्दुल्ला ही मायर, इनको मिला है भाई साहब ये, ठीक है। और अब देख लेते हैं ये है क्या भाई साहब। इसको अगर हम देखेंगे तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज, हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज, ठीक है। ये हो गया क्लियर। और इसके आप लोग लिख लेंगे 1950 में ये बना था और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जिनेवा में है भाई साहब। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा में, ठीक है। क्लियर है? और इसके अध्यक्ष लिख लेना आप फिलिपो ग्रांडी। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? फिलिपो ग्रांडी, ठीक है। क्लियर है? तो ये किसके लिए काम करते हैं? रिफ्यूजीज के लिए काम करते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। और ये अब्दुल्लाही नायर कहां के हैं? आप लोग लिख लेंगे सोमालिया के पत्रकार हैं। सोमालिया के क्या हैं? जर्नलिस्ट हैं। सोमालिया के क्या है? पत्रकार है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। एक बार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक यूएनएचआरसी और पूछा था मैंने अभी आपसे, जल्दी बताइए। यूएनएचआरसी जिससे रशिया अभी बाहर हो गया, यूएनएचआरसी नेशनल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है और ये शायद 2006 में बना था अगर मैं सही गलत नहीं हूं तो। और इसमें 47 मेंबर हैं अभी, 47। अभी हाल ही में रूस इससे बाहर हो गया, रूस इससे बाहर हो गया, ठीक है। ये आप लोग जो है वो नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
क्लियर है, और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। ठीक है, क्लियर होगी बात। 47 देश हैं इसमें। और एक आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। अब मुझे इसका आप लोगों को अध्यक्ष का नाम भी बताना है। NHRC, NHRC बताइए जल्दी। नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, बता दो जरा कौन इसके अध्यक्ष हैं। अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, और इसकी स्ट्रक्चर मुझे बताइए। ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। वैसे मैं बता देता हूं, अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। 1993 में बना था, लीगल बॉडी है और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्लियर है। और क्या बताऊं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, काफी कुछ आप लोगों को मिला। अब मैं आप लोगों को कुछ फटाफट से कुछ आप लोगों को आर्टिकल करा देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल है 112, तो ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है आप लोगों के, जिसे हम लोग कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसकी बात करता है, यानी एक प्रकार से समझो बजट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, हालांकि बजट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसके बाद एक आर्टिकल है आप लोगों का 123, ऑर्डिनेंस। आप लोग याद रखेंगे, ऑर्डिनेंस केवल 6 वीक के लिए आएगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। एक आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे 238 ट्रिपल ए, और ये आर्टिकल जो है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली को स्पेशल पावर दी गई है। और ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोग याद रखेंगे। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986 था शायद, तब ये आया था। ठीक है, इसके साथ एक आर्टिकल है आर्टिकल 360, ये आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी किस में लगी है? श्रीलंका में लगी थी पिछले साल। ठीक है, क्लियर हो गया। कृतिका कह रही है सर किसी दिन लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर रिवाइज करा दीजिएगा। मैं इन्हीं करंट अफेयर में इंक्लूड कर रहा हूं, आप परेशान मत होइएगा। इन्हीं 10 क्वेश्चन को झेल लीजिएगा पहले कृतिका जी, फिर जितनी क्षमता हो जाए तुमसे 10 क्वेश्चन याद करने की तो मेरे को बता देना। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल है 352। 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी, आप लोग याद रखेंगे। 356 में क्या है? 350 में आपका प्रेसिडेंट रूल है, PR, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आर्टिकल, एक आर्टिकल आप लोग लिख लीजिएगा, आर्टिकल 343, 343। 343 में क्या है भाई साहब? 343 में है क्या हमारे भारत की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि स्क्रिप्ट देवनागरी होगी। सीधी सी राजभाषा लिख लो हिंदी, फटाफट से हिंदी। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ और एक दो आर्टिकल लिख लो। आर्टिकल है आप लोगों का 280, इसमें क्या है? फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है हमारे? वो है कौन? NK सिंह फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, और यहां पर 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। दो लिख लेंगे। इनका कार्यकाल कब तक है? 15वें वित्त आयोग चल रहा है अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। क्वेश्चन आ चुका है 2020-21 से आप लोग नोट करेंगे 2025-26 तक। 2025-26 तक का इनका कार्यकाल है इस कमीशन का, जो भी फाइनेंस कमीशन चल रहा है। क्या काम करता है फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन का काम है केंद्र और राज्यों के बीच में पैसे का बंटवारा करना, सीधी बात तो ये है। ठीक है, इसके साथ 16वां वित्त आयोग, ये कब से लागू होगा? तो ये आप लोग नोट कर लेना, 1 अप्रैल आप लोग नोट करेंगे 2026 से। ठीक है, क्लियर होगी बात? याद हो रही है चीजें? याद हो रही नहीं हो रही? चलिए जल्दी से कुछ और चीजें आप लोगों को करा देता हूं साइंस एंड टेक से रिलेटेड। एक आपने नाम सुना होगा अग्नि। अग्नि नाम सुना है ना? अग्नि नाम सुना है आप लोगों ने? त्रिशूल सुना है? त्रिशूल सुना है? हाँ या ना में तो जवाब दे दो। नाग सुना है? नाग, ये वाला नाग, नागिन डांस वाला सुना है? फिर आपने सुना है पृथ्वी, ये तो पृथ्वी तो आप रहते हैं हम सब लोग। तो ये डिफेंस से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो अग्नि क्या है? मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस काम करती है, S2S, सरफेस टू सरफेस, नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, क्लियर है। त्रिशूल क्या करेगा? सरफेस टू अर्थ। भैया त्रिशूल को कहीं पे तो गाड़ेंगे ना, भगवान शिव का जो त्रिशूल है कहीं तो गाड़ेंगे ना, फेंक के मारेंगे तो जमीन पे गिरेगा ना।
तो सरफेस टू एयर, सॉरी अर्थ बोल रहा हूं, सरफेस टू एयर। त्रिशूल गड़ेगा कहां पर? जमीन पर, और जब मारेंगे तो कहां जाएगा? स्पेस में जाएगा, यानी एयर में। ये आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। और नाग क्या है? नाग है एंटी टैंक मिसाइल, आप लोग लिख लेंगे एंटी टैंक मिसाइल भाई साहब, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। और इसके साथ पृथ्वी क्या है? ये भी सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी पे घूमना है तो सरफेस टू सरफेस चलते रहिए, तो सरफेस टू सरफेस ये भी मिसाइल है। अगली क्या है? आग पृथ्वी पे रहेगी, पानी में तो रहेगी ना, ना हवा में रहेगी, तो भैया सरफेस टू सरफेस ऐसे याद कर लो। त्रिशूल क्या है? गड़ा हुआ त्रिशूल आप उखाड़ के फेंकेंगे तो एयर में जाएगा वो, तो इस सरफेस टू एयर। और नाग क्या है? नाग के सामने तुम आओगे तो डस लेगा भाई साहब, एंटी टैंक है, टैंक बैंक कुछ भी जाएगा भस्म कर देगा भाई। तो इसे प्रैक्टिकली याद कर लीजिएगा। ये तुम जो कभी एग्जाम में आता होगा, क्या सरफेस क्या एयर, कभी एयर टू सरफेस, ये जो हो रहा है, तो इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट करिए, आराम से याद हो जाएंगे। बताओ जल्दी से, खेल कच्चा लगा है पक्का? याद हो गए? हाँ या ना? मैं दोबारा रिवाइज करूं, जल्दी से बताइए फटाफट से सारे बच्चे। याद हो गए? याद हो गए? नहीं? फिर कहते हैं कि सर जी क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे, फिर कहते हैं सर जी हमारा तो याद था पर पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, याद हो गया? अरे याद हो गया? नहीं? चलिए वेरी गुड, ठीक है। चलिए एक जो है एक टेंटलम, एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं, टेंटलम, यहां पर नोट कर लेना, टेंटलम, ठीक है। टेंटलम, टेंटलम जो है एक ये बहुत ही माइनर मेटल्स मिला है, दुर्लभ प्रजाति मिली है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मेटल्स इसको कहते हैं। और इसकी पहली खोज हुई है अभी धरती पर, फर्स्ट टाइम, यानी वर्ल्ड में ये पहली बार एक धातु मिली है। और वो भी कहां मिली पता है आप लोगों को? पंजाब में मिली है भाई साहब, ठीक है। सोने से भी महंगी है, पहली बार पता चल रहा है इसका, ठीक है। और ये याद रख लेंगे आप लोग, कहां पर मिली है ये मिली, किसने खोजी, किसने पता करा इसका? तो लिख लेना आईआईटी पंजाब ने। और आईआईटी पंजाब कहां पर है? रोपड़ में, ठीक है। क्लियर हो गया? याद हो गया? नहीं हो गया? जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से। अब मैं केस लो पे लेके चल रहा हूं, आप लोग बताएंगे सारे केस लो और मैं ही याद कराएंगे फटाफट से। मैं याद करूंगा, आप लोग बताएंगे। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, मैं टॉपिक के नाम लिखूंगा, केस लो आप लोग बताएंगे। कुछ केस लो पे डिस्कस करेंगे जल्दी से। केस लो है सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज पे बताइए आप लोग फटाफट से। केस लॉ का नाम बताइए जल्दी से, फटाफट से, तेजी से बताओ भाई साहब। लॉ के बच्चे हैं तो भाई साहब बताना तो आपको पड़ेगा ही। देखो मेरे से तो कहना मत, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो कौन सा है? सुपुरिया अनोदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नोट कर लो इसको अभी के अभी, ठीक है। भारत में अभी लीगलाइज नहीं करा है। पहला देश कौन सा है सेम सेक्स मैरिज को इंपोज करने वाला? तो वो लिख लेंगे आप लोग, कौन सा? आप लिख लेंगे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है। एशिया का कौन सा है? एशिया का कौन सा है भाई साहब? ताइवान है, ताइवान, ठीक है। भारत में क्या हो गया भैया? भारत में अब इसकी कोई बात नहीं। केस का नाम लिख लेंगे सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023, ठीक है। ये आप लोग इस केस का नाम लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, किसी को कोई और दिक्कत तो नहीं? ऐसी एक एक दो केस लो, मैं आप लोगों को डेली याद कराऊंगा, एक एक दो केस जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि भैया एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है। जल्दी से अब आप मुझे बताइएगा, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन वो है, आप मुझे बताइएगा जल्दी से। एक केस है, मैं केवल टॉपिक का नाम बताऊंगा, बताना आपको केस का नाम। टॉपिक का नाम है, आप मुझे बताइए, बेटी भी, अब बेटी भी पिता की संपत्ति में, पिता की जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में उसकी भी आफ्टर मैरिज, शादी के बाद भी अब उसकी क्या होगी भाई साहब? वो संपत्ति की
50% यानी हकदार होगी, जो भी होगी हकदार होगी। इस केस का नाम मुझे बता दो जल्दी से, किसी के याद है? हाँ, किसी के याद है? नहीं, बताइए जल्दी से, बताइए केस का नाम बताइए भाई साहब, पूरा नाम बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का है, मैंने एक कराया भी था पिछले साल। मैं तो सोचा था आप लॉ के बच्चे हैं तो ये तो याद होंगे ही आप सबके। एक मैंने रिटन फॉर्मेट में पीडीएफ दी थी आपकी क्लास में, 2022 का केस है ये, ठीक है? बताइए कौन सा है? केस का नाम लिखेंगे। विमला शर्मा, राकेश शर्मा तो नहीं है। विजय मनोहर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है, ठीक है? विजय मनोहर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है? ये आप लोग इसको जो है नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अभी मैं 2-4 दिन में आप लोगों को एक एक्ट का भी रिवीजन कराऊंगा, माइनर एक्ट का, जैसे पोस्को, डोबरी और आपके और इंडिजेंट, जो भी आपके छोटे माइनर एक्ट है ना, उन सबका डेली इसी क्लास में इंक्लूड कर दूंगा 5-10 मिनट के लिए, सेक्शन बाय सेक्शन इंडेक्स में टाइप करवा रहा हूं उसका। तो फिर आपको रिवीजन करेगा तो आपके करंट अफेयर के साथ हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी डिस्कस करेंगे, ताकि इस क्लास में भरपूर आप उसका यूटिलाइजेशन कर सके। उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। मेरे द्वारा जो क्लासेस आपको मिल रही हैं करंट अफेयर स्टैटिक, जो ये हम लोग देख रहे हैं, इससे आप लोगों को काफी फायदा मिल रहा होगा। मिलता हूं फिर कल, आप लोगों से मुलाकात होती है। आप लोगों के फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, मेरे लिए वो ऊर्जा के तरह काम करते हैं। बाकी मैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करने की सोच रहा हूं, वो सब आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा, सरप्राइज, ठीक है? चलिए, थैंक यू।